आवाज कैसी? कौन आया है? तुम बाहर कैसे आई? तुम तो अंदर थी ना? वो बाहर कैसे निकली? मतलब मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आई हूँ। पर ये तो रूम में लॉक थी, बाहर कैसे आई? पता नहीं किसने मेरे रूम को बाहर से लॉक कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। वो तो थैंक गॉड कि मेरे पास कीज थी तो मैं बाहर आ गई। एनीवे, गुड नाइट। चले गए सब? कोई दिख क्यों नहीं रहा? क्या हुआ जीजू, आपने अर्जेंटली नीचे बुलाया? कुछ काम है क्या? रोमी शास्त्री ने बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बिछाया है। हाँ, उसने जानबूझकर मुझसे झूठ कहा कि उसने दृष्टि को मार दिया है, जबकि असली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसे पता चल गया है कि मैं ही अनजान हूँ और इसीलिए हमारे साथ खेल खेल रही है। क्या? तो जीजू करना क्या है? और डी कहाँ पर है? वोट, मुझे लगा था तुम्हें पता है कि दृष्टि कहाँ पर है। रोमी, सबकी जान खतरे में है, हमें सबको सुरक्षित रखना होगा। शास्त्री की अगली चाल क्या होगी कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चलो। वो तलवार महिमा मैम कातिल। गॉड, दिया आपको। मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुझे बताया था ना, मैंने वो मौली देखी, मौली वाला हाथ देखा, हाथ में वो तलवार। मैंने महिमा मैम का चेहरा देखा। महिमा मैम ही वो कातिल है। व्हाट? हाँ दीदी, मैंने देखा। मैंने विजन देखा, फिर से आधा अधूरा देखा, फिर से टूट गया मेरा विजन। पर मैंने देखा वही हाथ, वही तलवार, महिमा मैम का चेहरा देखा। महिमा मैम ही वो कातिल है दीदी। बड़ी मैम कातिल? लेकिन हमने तो सब पे नजर नहीं दीदी, मैंने देखा। मेरी बात का यकीन कर प्लीज, मैंने अब भी विजन देखा। महिमा मैम का चेहरा देखा, वो बहुत गुस्से में थी। ओके, अब धीरे बात करो, अक्षत सुनेगा तो गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। क्या बकवास कर रही थी तुम? कहना क्या चाहती हो? मेरी मॉम किलर है, मर्डर है? देखिए जाके सब पे नजर आ, सबकी सब पर नजर है और सब घर में है। तुम कहाँ थी? और मैं यहाँ ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी कहीं शास्त्री ने जाल ना बिछाया हो, तुम्हें पकड़ ना लिया और तुम्हें कुछ। रत्न लेने मंदिर गई थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा यूं रत्न लेने मंदिर जाना चाचनी ने मेरे लिए जाल बिछाया होगा ताकि मैं रत्न लेकर आ जाऊं, वो मुझसे ले ले। खैर ये सब छोड़िए रक्षित साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि महिमा मैम। Just shut up! एक शब्द और नहीं, गलती से भी ये मत कह देना कि मेरी मॉम किलर है। वो अपने होशो आवाज में नहीं है रक्षित साहब, वो नहीं जानती है वो क्या कर रही है। आप मेरी बात तो सुनिए रक्षित साहब। क्या सुनूं? हाँ? कि यही कि मेरी मॉम के इस घर में रहते हुए तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल था। मेरी मॉम को पसंद नहीं था तुम इस घर में रहो, इसीलिए तुमने उनके ऊपर ये गलत इल्जाम लगा दिया कि वो किलर है। दृष्टि, मैंने हर बार तुम्हारा सपोर्ट किया, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। माँ ने जब जब तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा मैंने हर बात का पलटकर जवाब तक दिया। तुमने क्या किया? अपना बदला लेने के लिए उनके ऊपर आज किलर होने का इल्जाम लगा दिया। और ये तुम्हारे आधे अधूरे विजन, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता रक्षित साहब, मेरे खुद के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सब कुछ आधा अधूरा क्यों दिख रहा है। Exactly. आधा अधूरा देखकर तुम पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि कोई किलर है? नहीं रक्षित साहब, मैंने महिमा मैम को देखा, मैंने उनका चेहरा देखा। हाँ, पर उनके हाथ में तलवार देखी थी। हाँ देखी थी। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपकी मॉम से बदला लेने के लिए मैं इतना गिरा हुआ, इतना घटिया झूठ बोलूंगी? आपको लगता है मैं इतना गिर सकती हूँ? हाँ, तुम
तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। आपको पता है आपकी बातों से क्या लग रहा है? आपने सबको अपने जैसा समझ लिया है। क्या? और नहीं तो क्या, सिमरन की सगाई में आपने मुझे डेडलाइन दे दी। आपने मुझे 2 रास्ते दिए कि सगाई में आके मेरे साथ खड़ी रहो, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस शादी में नहीं रहना चाहती। मैं सगाई तो हुई नहीं, मैं सगाई में पहुंच भी नहीं पाई और ना ही मैं आरती में पहुंच पाई। आपको मुझ पर इतना गुस्सा आया, इतनी खुन्नस थी कि और आप इतना गिर गए कि आपने लावण्या से शादी कर ली। अरे तुम किस बात को कहाँ लेकर जा रही हो? नहीं, यही बात है। भगवान भी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती और आपने मेरी बात सुने बिना मुझे 1 सेकंड में झूठा साबित कर दिया। यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिना किसी बात पे आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, ये कह दिया कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ। जब बोलने की ताकत रखते तो सुनने की ताकत भी रखिए। अगर सुनाएंगे तो पलट के सुनना भी पड़ेगा आपको। खैर मैं तो सिर्फ बोलती रहती हूँ, आप तो करके निकल गए। इतना गिर गए आपकी, मैं सोच भी नहीं सकती। उससे कई ज्यादा बुरा किया है आपने मेरे साथ। मुझसे जबरदस्ती डिवोर्स के पेपर साइन कराए और उस लावण्या से शादी कर ली। लावण्या के साथ शादी नहीं की मैंने। अच्छा, तो लावण्या आपको पागल लगती है? वो ऐसे ही आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र अपने गले में डाल के घूम रही है। उसकी मांग में सिंदूर आपने भरा है, उसके गले में मंगलसूत्र आपने डाला है, सारी कसमें वादे आपने किए हैं, उसके साथ सारे फेरे आपने लिए। बोलिए, लिए कि नहीं? हाँ, सब किया मैंने। वो सब नकली था, फेक था। वो शादी नकली फेक थी। वो पंडित नकली था। झूठ मत बोलिए। राजनी ने मुझे आपकी शादी खुले आसमान में दिखाई थी। वो वही पंडित था जिसने हमारी शादी कराई थी। अरे मैंने उस पंडित को पैसे दिए थे, कन्विंस किया था वो नकली शादी करवाने के लिए। वो मंत्र, वो पूजा, वो सब कुछ नकली था। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप विश्वास करेंगे मेरे सच पे? बोलिए, करेंगे? दोनों बातों में बहुत फर्क है। सच ये है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते, या शायद आपको मुझ पर विश्वास है ही नहीं। अगर आपको विश्वास होता तो आप मुझे बताते कि आपने लावण्या से शादी क्यों की है। अगर आपको मुझ पर विश्वास होता तो आप मुझे बताते कि आप अनजान थे। आपको पहले से ही विश्वास नहीं था तो अब कहां से आएगा? तुम्हें मुझ पर था? बोलो, तुम्हें मुझ पर विश्वास था? तुमने बताया था कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तुमने बताया था कि तुम और दिव्या दोनों बहनें हो। नहीं बता सकते थे, नहीं पता था, नहीं सोचा था कि आपका जादू और शक्तियों से कोई भी कनेक्शन है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि आप इन सब में मानते भी हैं कि नहीं, पर आपका तो जादू से कनेक्शन था। और तो और आप मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। आप चाहते तो मुझे बता सकते थे, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हाँ, सब मेरी गलती है। एक नहीं, बहुत गलतियां की है मैंने। पर फॉर गॉड सेक मेरी गलतियों की सजा मेरी मॉम को मत दो। उन्हें कातिल मत बनाओ। मुझे कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। इनफैक्ट मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। फाइन, मुझे भी नहीं करनी। आपको लगता है आप मुझे यहाँ तक लाकर अकेला छोड़ देंगे, जाने देंगे?